नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेब3 एंटाइटी में। मेरा नाम है श्रेयस सिंह और आज का हमारा टॉपिक है क्रिप्टो वॉलेट्स। क्रिप्टो करेंसी वॉलेट्स या क्रिप्टो वॉलेट्स के बारे में आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से क्रिप्टो करेंसीज़ के वॉलेट्स होते हैं, किस तरीके से ब्लॉकचेन में वॉलेट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो वॉलेट्स के फॉर्म में सबसे पहले आपको बता दें कि आपको ये तो पता ही होगा कि गूगल पे, फ़ोनपे, इनके पर्सनली वॉलेट्स होते हैं। आपका जो भी पैसा स्टोर होता है वो वॉलेट्स में ही स्टोर होता है। सिमिलरली क्रिप्टो करेंसीज़ में भी वॉलेट्स होते हैं। तो जैसे हम कि देखेंगे कि जो हमारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, जैसे हर्ष टू मी, 0.2 BTC, अनुभव टू मी, ये सारी ट्रांजैक्शंस जो हमने लास्ट वीडियो में देखी थी, ट्रांजैक्शन वाले वीडियो में देखी थी, हम उसी ट्रांजैक्शंस का यूज़ कर रहे होंगे। तो जो ट्रांजैक्शंस मुझे की गई थी इन चारों दोस्तों के थ्रू, वो ट्रांजैक्शंस ब्लॉक 1 में सेव होंगी। सिमिलरली दूसरी ट्रांजैक्शंस जो मैंने की थी वो ब्लॉक 2 में सेव हुई। तो आपको पता है कि ब्लॉकचेन इम्यूटेबल है, ये सारी ट्रांजैक्शंस हमेशा के लिए इन ब्लॉक्स में अब स्टोर हो गई हैं। सिमिलरली आगे बढ़ेंगे तो हमने इसके बाद पिज़्ज़ा भी ख़रीदा था। तो उसके बाद पिज़्ज़ा ख़रीदने से पहले हमें दोबारा से ये ट्रांजैक्शंस हुई थी हमारे फ्रेंड्स के थ्रू मुझे, और ब्लॉक 3 में ये स्टोर हुआ। सिमिलरली ब्लॉक 4 में स्टोर हुआ जो मैंने ट्रांजैक्शन की टू पिज़्ज़ा शॉप। तो ये थी अभी तक का कच्चा चिट्ठा ट्रांजैक्शंस का। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने लास्ट वीडियो में किस तरीके से सीखा था ये सारी चीज़ें। तो ये पिछले वीडियो की समरी हो गई, लेकिन आपको पिछला वीडियो ज़रूर से देखना चाहिए अगर जो आपको क्रिप्टो करेंसी वॉलेट समझना है तो ये सारी ट्रांजैक्शंस हमें नॉर्मली हुई थी। अब क्रिप्टो करेंसी वॉलेट्स में जैसा कि मैंने बताया था कि वो अनस्प्रेंट ट्रांजैक्शन आउटपुट के थ्रू पता लगा लेता है कि किस तरीके कितना पैसा स्टोर्ड है। बट अगर जो वो इस चीज़ का ट्रैक रख पा रहा है, जो चीज़ें ब्लॉक में स्टोर्ड है, जो इन्फॉर्मेशन ब्लॉक में स्टोर्ड है कि अनुभव ने मुझे इतने पैसे दिए, श्याम ने, राजीव ने, हर्ष ने इतने पैसे दिए मुझे, अगर जो ये सारी इन्फॉर्मेशन ब्लॉक में स्टोर्ड है और ये क्रिप्टो करेंसी वॉलेट इस चीज़ का ट्रैक रख पा रहा है, तो बेसिकली क्रिप्टो करेंसी वॉलेट तो सेंट्रलाइज सिस्टम हो गया। और अगर जो इन सब का ट्रैक रख रहा है सेंट्रलाइज सिस्टम, तो ब्लॉकचेन के रूल्स के खिलाफ है ये चीज़ें। तो फिर क्रिप्टो वॉलेट्स कैसे ब्लॉकचेन की गरिमा को मेंटेन करते हुए अपनी कैलकुलेशंस करते हैं ताकि हमें हमारी सिक्योरिटी खतरे में ना हो, हमारा जो भी डेटा है, जो भी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है, वो वॉलेट्स कॉम्प्रोमाइज़ ना कर दें। तो उस तरीके से अगर जो सोचा जाए तो वॉलेट्स क्या करते हैं, सबसे पहले आपको पता था कि यहाँ पे कुछ ट्रांजैक्शंस यूज़ हो गई थी। जैसे कि हमने यहाँ पे शाम की ट्रांजैक्शन यूटिलाइज़ कर ली थी, और ये जो भी ग्रीन डॉट्स है वो ट्रांजैक्शंस यूटिलाइज़ हो गई थी। ये ग्रीन डॉट जो अनुभव के पास आ रहा है वो शाम वाले में आना चाहिए, यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई है। बट यहाँ पे हर्ष, श्याम और राजीव की ट्रांजैक्शंस यूज़ हो गई थी पिज़्ज़ा ख़रीदने में, यहाँ पे श्याम की ट्रांजैक्शन यूज़ हो गई थी कोल्ड ड्रिंक ख़रीदने में, और मुझे 0.2 BTC मिले थे। तो सारे UTXOs में, सारे अनस्पेंट ट्रांजैक्शन आउटपुट्स में जो कि ये थे, टू मी जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं वो सारे UTXOs ही कहलाएंगे। और इन सारे अमंग ऑल दीज UTXOs, ये जो डॉट वाले हैं ये सारे ऑलरेडी यूटिलाइज हो गए हैं। अब वॉलेट क्या करता है, यहाँ पे इन ब्लॉक्स से जो अनयूज्ड अनस्पेंड ट्रांजेक्शन आउटपुट्स हैं, मतलब अनयूज UTXOs हैं, जैसे कि जो भी टू मी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं, मी टू मी वाली ये एक ट्रांजेक्शन, और अनुभव की ट्रांजेक्शन, यहाँ पे हर्ष की ट्रांजेक्शन, और यहाँ पे भी अनुभव की और राजीव की ट्रांजेक्शन, इन सब का ये लमसम निकालता है और हमें शो करता है कि हमारे पास 1.2 BTC बचे हैं आज की डेट पे। सो इस तरीके से काम करते हैं क्रिप्टो करेंसी वॉलेट्स। एक्चुअल में मैंने आपको वर्किंग समझा दी। अगर जो आपको इसकी डिटेल वर्किंग चाहिए तो आप मुझे कमेंट डाउन भी कर सकते हैं। मैंने इसके ऊपर एक बहुत डिटेल वर्कशॉप ली है, एक Q&As का आंसर दिया है। आप उस वर्कशॉप को ज्वाइन करने के लिए भी नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूँगा, जहाँ पे हम सीखते हैं ब्लॉकचेन बेसिक्स का पूरा कोर्स, वर्कशॉप्स लेकर अंडर टेरोस इंडिया, और वहाँ पे बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन होता है। यहाँ पे तो एक 6 मिनट की वीडियो बना दी जाती है, बट वहाँ पे एक टॉपिक पूरा 1 घंटे 2 घंटे चलता है। तो आप उस वर्कशॉप के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, नीचे कमेंट करना होगा आपको, और आप कोई क्वेरी भी कमेंट कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे कि टाइप्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी वॉलेट्स। तो देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी वॉलेट्स। सबसे पहला वॉलेट होता है सॉफ्टवेयर वॉलेट, हार्डवेयर एंड पेपर वॉलेट। सॉफ्टवेयर वॉलेट में आपको कुछ ऐसा समझाऊँ कि कुछ वॉलेट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है। आप अपनी सारी पब्लिक की, प्राइवेट की स्टोर करते हैं, किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को देते हैं, और वो सेव करके रखती है, और उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं इंटरनेट से होता ही होता है, तभी वो सॉफ्टवेयर वॉलेट कहलाएगा। फॉर एग्जांपल बाइनेंस के बारे में आपने सुना होगा, आपका CoinDCX, कॉइनस्विच, कुबेर, तो ये सारे वॉलेट्स क्या होते हैं कि सॉफ्टवेयर वॉलेट्स होते हैं। ये कहीं ना कहीं इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं, और ये एज अ थर्ड पार्टी आपकी सारी सिस्टम, सारी पब्लिक की, प्राइवेट की होती है, उसको स्टोर करके सिक्योर करते हैं। फिर आपके आते हैं हार्डवेयर वॉलेट्स। हार्डवेयर वॉलेट्स में क्या होता है कि बेसिकली पेन ड्राइव होती हैं, जो कि कुछ पैसों में आती है, थोड़ी महंगी आती है दैन यूजुअल पेन ड्राइव्स। उसमें लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी होती है ताकि उसे कोई और ओपन ना कर सके आपके अलावा,
और उसके अंदर आपके पब्लिक की प्राइवेट की स्टोर होती है और बाकी सारे वॉलेट का सिस्टम जितना भी आपके टोकन्स या बिटकॉइंस है वो स्टोर होते हैं। तो ये हो गया आपके हार्डवेयर वॉलेट्स। देन आते हैं आपके पेपर वॉलेट्स। पेपर वॉलेट्स में क्या होता है, वेरी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि एक पेपर आप निकालिए, उसमें आप अपनी पब्लिक की प्राइवेट की लिखिए और उसको फोल्ड करके रख लीजिए। इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है पेपर वॉलेट्स का। तो सॉफ्टवेयर वॉलेट आपने समझ ही लिया होगा कि आपके कॉइनस्विच कुबेर, CoinDesk, ये सारे वॉलेट्स आपके सॉफ्टवेयर वॉलेट कहलाएंगे। हार्डवेयर वॉलेट मतलब आप एक पेन ड्राइव में बिटकॉइंस रखिए और अपनी प्राइवेट की पब्लिक इसको कहीं पे स्टोर कीजिए वहाँ पे, और उस चीज़ को पेन ड्राइव को जैसे ही डिस्कनेक्ट करते हैं आप, वैसे ही आपके सारी सिस्टम से सारी चीज़ें निकल जाती हैं। अच्छा, अब सॉफ्टवेयर वॉलेट्स हैकेबल होते हैं। अगेन अभी तक तो हैक नहीं हुआ, लेकिन आगे जा करके सॉफ्टवेयर वॉलेट्स को हैक किया जा सकता है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। तो सिमिलरली सॉफ्टवेयर वॉलेट सबसे ज़्यादा एक तरीके से कहा जाए कि सिक्योर कम होते हैं कंपेयर टू अदर वॉलेट्स। हार्डवेयर वॉलेट्स में क्या होता है कि जब तक आपने पेन ड्राइव लगाई है, जब तक आपने हार्डवेयर वॉलेट का वो हार्डवेयर पर्टिकुलरली यूज़ किया है, तब तक आपके सिस्टम में वो सारी चीज़ें रहेंगी। बट जैसे आपने उसको रिमूव किया, आप कंप्लीटली सिक्योर हो और आपको कोई भी ब्रीच नहीं कर सकता अनटिल अनलेस आप अपनी प्राइवेट की कॉम्प्रोमाइज़ ना कर दे तो, और कोई आपका हार्डवेयर ले जाकर आपके सारे पैसे निकाल ना ले तो। वहीं पे पेपर वॉलेट्स ऐसे होते हैं कि बहुत सिक्योर होते हैं। ऑनलाइन या बाहर की दुनिया से कोई भी इंटरेक्ट करके इसको ब्रेक करना पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि आपके पास फिजिकल फॉर्म में पड़ा है और ये चीज़ें डिवाइस पर भी नहीं जाती। तो टेक्निकली देखा जाए सबसे सिक्योर होते हैं पेपर वॉलेट्स, बट इनमें रिलाई नहीं कर सकते आप, सबसे ज़्यादा रिलाई कर सकते हो सॉफ्टवेयर वॉलेट्स में। तो हर एक चीज़ की अपनी अहमियत है, हर एक चीज़ अपने एंड से काम करती है अपने लिए। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। कस्टोडियल वर्सेस नॉन कस्टोडियल वॉलेट, बहुत छोटा सा टॉपिक है, आपको मैं जल्दी से समझाता हूँ। कस्टोडियल वॉलेट ये होते हैं जिसमें किसी थर्ड पार्टी से आपकी प्राइवेट की स्टोर होती है, जहाँ की प्राइवेट की इज़ हेल्ड बाय अ थर्ड पार्टी, मीनिंग थर्ड पार्टी हैज़ फुल कंट्रोल ओवर योर फंड्स वाइल यू ओनली हैव टू गिव परमिशन टू सेंड और रिसीव फंड्स। जैसे कि मैंने आपको इसके पहले भी एग्जांपल दिया है। सिमिलरली नॉन कस्टोडियल वॉलेट में क्या होता है कि इट इज़ अ टाइप ऑफ ब्लॉकचेन वॉलेट दैट लेट्स यू टू बी योर ओन बैंक, जहाँ पे पब्लिक की प्राइवेट की बेसिकली इसका कंट्रोल फुल आपके पास होता है और किसी के पास नहीं होता। और अगर जो आप और सीखना चाहें तो आप ये जान सकते हैं कि आपके अलावा कोई और एक्सेस नहीं कर सकता और ना ही किसी और के पास कंट्रोल होता है इन सारी चीज़ों को मैनेज करने का। तो आपके लिए एक टास्क है, आप कमेंट करके बताएं कि जो मैंने सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और पेपर वॉलेट्स बताए थे उनमें से कस्टोडियल कौन कौन से हैं और नॉन कस्टोडियल कौन कौन से हैं। अगेन मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, सॉफ्टवेयर वॉलेट, हार्डवेयर वॉलेट और पेपर वॉलेट में से कस्टोडियल वॉलेट्स कौन कौन से हैं और नॉन कस्टोडियल वॉलेट कौन कौन से हैं। इस चीज़ को कमेंट डाउन कीजिए। अगर जो कोई रही है तो उसको भी कमेंट डाउन कीजिए, मैं उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा। तब तक के लिए चलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयर कीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।